पेज 582। इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि वर्तमान समय में किस प्रकार मानव जाति क्रम विकास के एक संकट काल से गुजर रही है। और वो संकट काल ये है कि मनुष्य का जो नित्य सक्रिय मन और प्राण इच्छा है, उसने अपने मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावों के लिए बाहरी जीवन का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जो इतना विशाल, इतना जटिल है कि उसकी व्यवस्था कर पाना असंभव है। मानसिक दावों की हमने कल बात करी। प्राण की क्या समस्या है, ये इसको समझना जरूरी है। तो हिंदी के अंदर, कल तो इंग्लिश के अंदर मैं पढ़ रहा था ये प्राण की शिक्षा। इसके अंदर आप ये देखो कि ये इसका क्या कारण है, ऐसी क्या समस्या है और माँ क्या कह रही है। समस्त शिक्षा में प्राण की शिक्षा कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक अपरिहार्य है। मतलब सबसे ज्यादा इंडिस्पेंसेबल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और ये मनुष्य जाति को इसका कोई आभास तक भी नहीं है। इसलिए जिसका आभास नहीं है उसकी क्या तो चर्चा करेंगे वो शिक्षा के अंदर। क्या उनके सफलता के मानक होंगे जब चर्चा ही नहीं है, मैं कोई चीज के ऊपर विचार ही नहीं कर रहा, मेरे को वो महत्वपूर्ण क्या, वो है भी या नहीं इसका ही नहीं पता, तो महत्वपूर्ण है या नहीं उसका क्या पता। उसकी उपस्थिति तक का भी नहीं पता मेरे को। फिर भी शायद ही कभी इसका विवेकपूर्ण तथा विधिवत अनुशीलन किया जाता है। इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहले, इस विषय विशेष पर मानव बुद्धि बड़े भारी भ्रम की स्थिति में है। दूसरे, यह कार्य बड़ा ही कठिन है और इसमें सफल होने के लिए व्यक्ति में अनंत सहनशीलता और दृढ़ निरंतरता और एक ऐसा संकल्प होना चाहिए जिसे कोई पराजय विचलित न कर सके। क्योंकि प्राण के साथ आप कामनाएं, भावनाएं, उत्तेजनाएं, जुनून, ये सारी चीज एसोसिएट करते हो। और ये काम शिक्षा का नहीं मानते, ये तो काम आप सरकार का मानते हो, आपके न्याय तंत्र का मानते हो, आप जो भी है, थोड़ा बहुत नैतिक शिक्षा है और है वो करवाते हो। बाकी तो जीवन में सफलता का मानक ये है कि किस तरीके से आपकी प्राण इच्छा जो है उसको असर्ट की जाए, दूसरों की भी प्राण इच्छा है उसको ध्यान में रखते हुए। व्यक्ति ध्यान नहीं रखता तो उसकी फिर बाद में जिम्मेदारी उसको एंश्योर करने की स्टेट की है, मतलब राष्ट्र की है कि आप अकेले ही सारी चीज नहीं निकल जाओ। तो इसका कोई सेंस है नहीं इस बात का कि इसको कहाँ रखा जाए। निसंदेह मनुष्य की प्रकृति में प्राण एक स्वेच्छाचारी और जोर जबरदस्ती करने वाला अत्याचारी है। और साथ ही इसका इंग्लिश के अंदर है एग्जैक्टिंग टायरेंट। जोर जबरदस्ती नहीं, इसके अंदर तो डिस्पोटिंग एंड एग्जैक्टिंग, मतलब टास्क मास्टर है ये। आपके कोई दिक्कत है, बुखार है तो भी काम पूरा लेता है आपसे। ये एग्जैक्टिंग टायरेंट है। और साथ ही क्योंकि प्राण ही है जिसमें बलवीर्य, शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह और अमोघ क्रियाशीलता निहित है, इसलिए बहुत लोग इसके प्रति भय मिश्रित सम्मान का भाव रखते हैं और इसे सदा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। मतलब एक कॉमन है कि अरे भाई ये दूध देती गाय है, अब इसकी तो लात भी सहन करनी पड़ती है। आपके पास कोई कर्मचारी है, उसको भी ऐसे बोलोगे, इस तरीके से करोगे। आप हर चीज का तोलमोल इस चीज से करते हो कि वो अगर उपयोगी नहीं है तो उसको आप कुछ भी कह सकते हो, यदि कभी भी उसका कोई उपयोग हो सकता है। मतलब आपके उठने, बैठने, खाने, पीने, बोलने, हाव भाव सब के अंदर ये इतना प्रवेश कर गया, इस बच्चे को कैसे बोलें, बुरा मान जाएगा। मतलब आप जाने न जाने
आपको भीतर तक सारी उसकी कड़ियां पता है कि आप जो कर रहे हो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो फिर आपको समाज कहेगा मूर्ख आदमी है। नहीं तो ये ऐसे काम करने के नहीं होते। ऐसे कैसे कह दिया? आप अंधे को अंधा नहीं कह सकते, लंगड़े को लंगड़ा इस तरीके से नहीं कह सकते। तो ये बड़ी एक व्यापक तरीके के आपके मैनरिज्म्स हैं, आपके ये एटिकेट्स हैं, ये सारे समाज में सिखाए जाते हैं। उसका माइंड से भी कोई लेना देना नहीं है और उसका शरीर से भी लेना देना नहीं है, उसका सीधे सीधे प्राण से लेना देना है। तो ये एक इतना बड़ा ढांचा हमने खड़ा कर दिया है। और वो क्यों? अरे ये बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा तो फिर ये हड़ताल के ऊपर चला जाएगा, काम नहीं करेगा। तो आपको पता है कि आपके पास कर्मचारी है, वो पूरा काम नहीं कर रहा, पर अब क्या करें, आदमी नहीं मिल रहा मेरे को। तो भैया ठीक है, थोड़े पैसे ज्यादा लग गए। आप बाजार के अंदर भी ये तोल मोल करते हो, अब क्या करें भाई, ये हर चीज के अंदर ये तोल मोल आपके वेरी इसमें सेंसेस के अंदर है। और ये है ये सब प्राण का। परंतु ये एक ऐसा स्वामी है जिसे कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती, इसकी मांगों की कोई सीमा नहीं। दो धारणाएं जो बहुत प्रचलित हैं विशेषकर पश्चिम में, और मैंने कहा पश्चिम में और भारत में कोई विशेष फर्क रहा नहीं, इसके प्रभुत्व को और इसके अधिक निरंकुश बनाने में सहायता करती हैं। दो धारणाएं प्रचलित हैं और वो धारणाएं प्राण के प्रभुत्व को और अधिक निरंकुश बनाने में सहायता करती हैं। ये धारणाएं, एक धारणा क्या है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य सुखी होना है। जीवन का लक्ष्य जो है वो सुखी होना है। तो इसमें पीड़ा क्या है सुखी होने के अंदर? दुखी होने के लिए थोड़ी आए हैं हम। अनिल जी, इसमें पीड़ा क्या है? मतलब ये तो कह रहे हैं कि ये आपका जो एम अगर ये रखते हो, ये ही मिसप्लेस्ड है, ये गड़बड़ है। कि जीवन का मुख्य लक्ष्य सुखी होना है, तो क्या बात है इसमें? सुखी होने में प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश क्या कहती है? ये कह रही है वन ऑफ द चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। वन इज दैट द चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। तो ये तो बड़ा निरापद सा लगता है। अरे प्रसन्नता होनी ही चाहिए। हाँ, वैसे भी अपन कहते हैं भाई खुश रहो खुश रहो, मतलब हक कोई आशीर्वाद भी क्या देते हैं भाई, खुश रहो। मतलब अपना एक एक भाव ये रहता है कि भाई आदमी प्रसन्न रहेगा खुश रहेगा तो अच्छी तरह से जी सकेगा। मतलब फिर वो मतलब एम एम क्या, मतलब एक अपना लक्ष्य ही हो गया कि मतलब कैसे भी जो है वो खुशी का डेफिनेशन फिर वो चेंज हो डिस्टॉर्ट होती जाती है। मतलब सुखी सुख जिसमें अपन ढूंढ रहे हैं वास्तव में उसमें वो सुख नहीं है, लेकिन वो बात उसको समझ में नहीं आती क्योंकि भाई सब कुछ ये चारों तरफ यही है भाई, ये सुख के ये साधन है, ये ग्रैब कर लो, देखें और इसको ट्राई कर। सुख भी नहीं तो इसको प्रसन्नता, हैप्पीनेस। प्रसन्नता मतलब सुख तो अलग, एक मतलब अलग एक होलसम चीज है सुख तो, मतलब समझे। भाई और इसमें ये जैसे इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम यही है, इंग्लिश और हाँ हिंदी के अंदर। बिल्कुल वो अब एग्जैक्टली इन्होंने जो चीज शब्द काम में लिया है वो ये कह रहे हैं चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। हैप्पी। तो इसमें पीड़ा क्या है? ये कभी हो सकता है कि आपको नहीं, चीफ एम ऑफ लाइफ शुड बी, अगर हम ये नहीं भी कहें कि अनहैप्पी, तो भी ये विचार तक भी नहीं आना चाहिए हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस। और हम्म। जबकि सारा टोटल प्रयास ये है, चीफ एम बता ही दिया, चीफ एम ऑफ लाइफ क्या है? हैप्पीनेस। और ये कह रहे हैं ये ही बात चीफ, सबसे बड़ी समस्या यही है। अब ये तो बात एकदम पलट गई है। ये कही जा सकती है ये बात? ये कह ही नहीं सकते आप किसी को। ये कोई कहने की बात थोड़ी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अनिल जी? ये अब आदमी तकलीफ पाए। अच्छा, अगर वैसे भी अगर वाइटल या प्राण के बिना कुछ काम हो भी नहीं सकता, मतलब आपका टूल तो ये जबरदस्त है भाई, अगर ये नहीं है तो एनर्जी आप यही देता है। एनर्जी ही देता है, काम कुछ कर ही हाँ, नहीं सकते अदरवाइज तो नहीं तो कर अब सकते। ये लेकिन ये एग्जिगरेट कर देता है, मतलब ये
आपको कंट्रोल में करना मुश्किल है इसको, इसीलिए मतलब वो, पर वो आपको आगे कहीं कहीं और ही ले जाता है, मतलब वो ड्रैगिंग, मतलब इसका जो फोर्स इतना जबरदस्त होता है कि आप माइंड भी जो है फिर वो उसको कंट्रोल मुश्किल कर पाता अरे भाई, आपने एक इंजन लगाया किसी है, ट्रेन के एग्जीक्यूट कर। सामने, उसका काम है खींच के लेके जाना। अब जिसका काम है खींच के लेके जाना, एनर्जी प्रदान करना, तो वो एनर्जी हाउस तो वो है, वो शिफ्ट हुआ नहीं। और दूसरे हम्म। अगर डिटेल्स चेंज करें, अब बताओ इससे क्या होना है? अगर इस लाइट में देखो तो इससे कुछ हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो जब हम प्राणिक दावों की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कोई और अलग चीज है। मैं कह रहा हूं हमारी नस नाड़ी के अंदर है ये। चेयर पे कैसे बैठता हूं, किससे व्यवहार करता हूं, कैसे मेरे को आराम, हर चीज में, हर जेस्चर में है ये हाँ बिल्कुल। प्राणिक दावा। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जीवन का उद्देश्य है हैप्पी होना। इसको तो और कैसे फॉर्मुलेट करें? ये तो नवीन ही बात है, मां श्री अरविंद जो कह रहे हैं, बिल्कुल नवीन बात है। आध्यात्मिकता में भी इसलिए प्रवेश करता है व्यक्ति, रे कि ये अनित्य संसार है, इसको छोड़। वो तोलता है इसको, यार यहां तकलीफ पा रहे हैं, उसमें चलो। अगर ये भाव से जाते हो तो कोई काम इसमें भी नहीं पड़ता। आध्यात्मिकता के नाम से देखो शोरगुल तो कितना है, मिलता कोई है नहीं उस नाम से। ये तो बहुत बढ़िया पेशा और हो गया आप तो, इतना बढ़िया पेशा हो गया आपका। तो रविकांत जी, बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रसन्नता जीवन में क्यों नहीं उद्देश्य होनी चाहिए, चीफ एम? ये एक और यूनिवर्सली हाँ, प्रश्न तो है ही है। जीवन का यहीं उद्देश्य तो आके भगवान कड़ी का अटक पाना। जाती है। अरे भाई, यहीं तो कड़ी अटक गई सारी की सारी। तो पहला उद्देश्य ही अगर ये हो, आपको हम प्राण की शिक्षा करवाएंगे। ये तो प्राण की शिक्षा में है ये बात, वाइटल एजुकेशन। जीवन का मुख्य लक्ष्य सुखी होना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखो आप। और सारे लोग पीछे पड़े हैं प्रसन्न होने के, और अचूक उपाय कर रहे हैं तकलीफ में आने का। मेरे ये बढ़िया हो जाए, मेरे वो बढ़िया हो जाए। और फिर कहते हैं मेरे तकलीफ क्यों है? अरे तो तू तो यार रात दिन मेहनत कर रहा है उसके लिए, तकलीफ के लिए। ये इसको बारीकी से देखोगे तो निजात मिलेगी। ये जो कॉलम्स छपते हैं जो अखबारों में और में, ये सब टोटल रेटरिक है। आपके जो सो कॉल्ड वक्ता बोलते हैं ऐसे कर लो तो ये प्रसन्नता हो जाएगी, ऐसे करने से प्रसन्न हो जाओगे। जब एम ही अपने आप के अंदर आपने गलत फॉर्मुलेट कर लिया तो कैसे भी कर लो। अरे भाई, जब तक मैं लावा कोई नीचे है, उसमें कितने किस तरीके से मैं उसमें जंप करूं, आप टेढ़े गिरो चाहे वो करो, भस्मीभूत कर देगा आपको। ये डिस्कशन की बात नहीं है कि आप पीठ के बल गिरो या पेट के बल गिरो या इधर गिरो। तो प्रसन्नता इधर से प्राप्त करो और चाहे आप इनके पास जाके प्राप्त करो, ये सब टोटल आपके सो कॉल्ड आपके ब्रह्म कुमारी हैं और हैं, उनका क्या है? यही तो है। आपके विपස්සना कर लो, और सब में टोटल यही है कि आप जीवन के साथ निगोशिएशंस कैसे करो कि इसमें से आपको थोड़ी सी चीज ये वाली और प्राप्त हो जाए। और बताओ, इसके अलावा कोई दूसरी बात नजर आती हो तो। अनिल जी, कोई दूसरी बात है क्या? और ऐसे बैठो, आप ऐसे विचारों को देखो, थोड़ा सा ऐसे बोलो, इससे मन की शांति रहेगी। इससे ज्यादा तो और कोई बात ही नहीं है। और क्या है? हाँ बिल्कुल। क्या आपको नजर आता है कि प्योरली यही है, इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है, सोचने समझने में भी नहीं है ये? सारा आर्थिक ढांचा, सारा आपका सामाजिक ढांचा, शैक्षणिक ढांचा, सब टोटल इसके इर्द गिर्द। राजनीति के अंदर भी वही आ रहे हैं जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि उनके क्या बस की बात है ये कोई प्रोवाइड, पूरी धरती लग जाए तो भी है उल्टी तरफ का रास्ता, ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। मूवीज इसके ऊपर है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। किताबें हैं इसके ऊपर, हैप्पीनेस वो ही मिल नहीं रही। इतनी मिजरेबल है, इतनी तकलीफ में है मनुष्य जाति।
और सारे फिर भी जोर जोर से इसकी कि हमको हैप्पीनेस मिल जाए। क्योंकि इसमें कोई स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत है क्या अनिल जी? नहीं, स्वीकार करने में दिक्कत कहाँ, ये तो अब सारा मतलब कुल मिला के सेंटर ही यही है। मतलब आप आशीर्वाद हाँ, भी यही देते हो। मतलब आप देखो तो मतलब जो ग्रीटिंग चलते हैं वो क्या है, मतलब हैप्पी बर्थडे के अंदर भी क्या है, मतलब आप उसमें हैप्पीनेस हैप्पीनेस वर्ड तो आएगा ही आएगा हर चीज में। मतलब हैप्पीनेस आप, मतलब आप सबके लिए कामना भी यही कर रहे हो और आप खुद भी यही चाह रहे हो। तो ये तो मतलब एक बड़ी अलग ही जो है प्रॉब्लम है। तो लक्ष्य अब ऐसे भी अपन आनंद, अब जैसे हिंदी में जैसे अब आनंद में तो वो चीज, अब यहाँ सुखी, कंफर्ट, बस वही है हाईएस्ट चीज जो है भाई, ये भाई कंफर्ट बढ़ जाए, सुखी बन जाए। ऐसे भी किसके बस लिए चाहिए भाई, धन भी बस काय के लिए चाहिए सर। बस और सुख बढ़ जाएगा, और सुख बढ़ जाएगा, ये गाड़ी बढ़िया हो जाएगी और कंफर्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा तो कुछ लगता नहीं है ना सर, मतलब मतलब ही नहीं आप है। कहोगे भी क्या, मतलब बच्चे को भी क्या कहोगे, मतलब भाई ये मिल जाएगा, ये तो अच्छा पढ़ेगा तो तेरे को ये अच्छा सा पैसा मिलेगा, हाँ, बस अच्छी बस तरह से रह पाएगा, बढ़िया रहेगा, बाहर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब उसको दिख क्या रहा है, पीछे दिख रहा है कि मतलब ये चीज मैं को मिल जाएगी और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। और हैप्पीनेस तो के ये मानक ये है कि भी आपको ये धन कमाने के साधन मिल जाए या फिर समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा ये के साधन, मतलब जो भी मानक आपके हैं वो अगर मिल जाए, वो अगर शिक्षा इंश्योर करती है तो शिक्षा है, नहीं है तो नहीं है, बस तो मेरे को तो उसके ये बिना मिल दिखता जाए। भी नहीं है। और फिर हाँ, अपन जैसे अब मतलब धार्मिक या आत्मा, मतलब उसको अपन नहीं मानते हैं कि ये गरीब है, फटे हाल रहे, मतलब ये मतलब ऐसा तो मतलब अलग थी, मतलब ये इसमें उसको भी एक ये भी एक कारण है। मतलब आप इधर ये हो जाओगे, आप इधर इस तरफ जाओगे तो आपको मतलब आपको जो है इस तरह से डिप्राइव्ड सिस्टम में रहना है। वो भी लगता है कि भाई मैं फिर जाऊं क्यों उधर, मेरे को डिप्राइव ही रहना है, क्यों रहना है भाई। तो तो ये भी एक इसकी कड़ी तो कॉन्ट्राडिक्शन की इसके चीज है। ऊपर है इस सारी बात की कि यहाँ माँ कह रही है सामान्य जीवन का उद्देश्य है अपना कर्तव्य, ड्यूटी, आपकी जो भी ड्यूटी। ड्यूटी है उसका संपादन, और सच्चा लक्ष्य जो जीवन का है वो है आत्मोपलब्धि, आत्मा को यहाँ चरितार्थ करना। तो ये क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें इसीलिए है, अरे आप डिवाइन हो, इस बात का पता करो। यहां मुद्दा केवल ये है, इसमें प्रसन्न होना नहीं होना ये कोई से भी अपने आप में मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है कि आप डिवाइन हो, पहले तो इसके बारे में सचेतन होना और फिर इसको चरितार्थ करना। इसके कॉन्सिक्वेंसेस है आनंद वगैरह, अगर आप जैसी एम बना लेते हो, आपके पास क्या तरीका है, समर्पण के सिवा इसका और कोई तरीका भी नहीं है। और वो अगर आपको आनंद लाता है तो बढ़िया है, नहीं लाता है तो आप इसके लिए नहीं कि मैं समर्पण को छोड़ दूंगा यदि आनंद नहीं आता तो। आपका आनंद ही उस चीज में निहित है, ये फॉर्मुलेट ही गलत किया जाता है। जब तक इन डीपर इश्यूज के अंदर मनुष्य जाति नहीं जाती, तब तक तो ये हैप्पीनेस की ओर की बात करते हैं, इसी के इर्द गिर्द सारा ढांचा है। और ये अचूक तरीका है मिजरेबल होने का, तकलीफ पाने का अचूक तरीका है। सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, साधक लोग हैं वो इसके चंगुल के अंदर आ जाते हैं, वो उनका प्राण उनको खाए जाता है, उनको सेंस नहीं आता। आप एक जने से अपेक्षा रख लो, एक जने से कहीं भी थोड़ी सी अपेक्षा रख लो, आप तकलीफ में आते जाओगे, ये तो आप सब देख सकते हो। एक्सपेक्टेशन किसी से आपने थोड़ी सी रख ली, प्राण कहता है बस मैं इसको निकल जाऊं। प्रेम वो इसी को कहता है, उसके ऊपर अधिकार जमाना, उससे आशा निराशा ये वो, तो इससे राग द्वेष ये सारे दोष एक साथ इकट्ठे हो गए। और ये किसके कारण? एक मूवमेंट वाइटल का। तो अचूक उपाय है ये तकलीफ में जाने का। आपके अंदर अगर एक कोई के प्रति एक्सपेक्टेशन हो गई धीरे सी भी, अब उसके बाद तो आपको और कोई तकलीफ के रास्ते की जरूरत ही नहीं है, पर्याप्त हो गया ये पूरा रास्ता आपने कर लिया।
तो ये तो बहुत बड़ी क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर, और समर्पण और साइकिक के आधार के ऊपर ये चीजें हो सकती है, और दूसरी कोई पावर नहीं है जो आपको इससे बचा सके। एक्सपेक्टेशन की ग्रंथि को हमने देखा है वो कैसे आदमी को खत्म कर देती है, खत्म ही कर देती है, उसके शारीरिक रोग लगा देती है, वो खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति इतना तड़पता है, वो अंतरात्मा तड़पती है। और एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, आशाएं, प्रत्याशाएं। अनिल जी, आप ये देख सकते होंगे छोटी छोटी चीज के प्रति औरों से आपको मतलब नहीं है, पर जिनके से आपको एक्सपेक्टेशन है उनके लिए है ना। बिल्कुल। और ये तो एक तरह से लगता है कि चिंगारी है सर, मतलब वो आग बढ़ती जाती है। मतलब वो एक तो आपका स्टार्ट तो आपको लगता है भाई छोटी सी चीज है, यही तो मैं इससे चाह रहा था, लेकिन वो देखा कि वो आपको 24 घंटे वो आपका उससे निकल ही नहीं पाते आप, क्योंकि हर आपका चीज यदि में वो कहने को हर चीज प्रेम में अगर देखते आप हो, करते हो, कहने को हर आपने चीज कह में वो दिया मेरा इससे प्रेम है, बस हो गया काम आपका, निकल जाओगे आप। बिल्कुल। क्योंकि देना हम नहीं जानते, वो व्यक्ति ही मेरे पास आए, मेरे पास ये करे, मेरी मेरी सेवा करे, मेरे को, मैं उससे बात करूं, ये जो आशा है ये, और ये मिजरेबल होने का, तो ये किसका आधार है? वाइटल। राइट। ये शुरू से ये बताई नहीं जाती तो आदमी जिंदगी भर इतनी तकलीफ में जाता है। फिर कहे इसको हमने ये अंग्रेजी सिखाई, यार तुमने क्या बताया, ये नया अंग्रेजी बोलता, पर ये कितनी पीड़ा में आपने उसको भेजा है, पूरा जीवन पीड़ा में गया है। भयावहता तो देखो आप इसकी। आप सारे झगड़े एक्सपेक्टेशन लगा सारी देते हो कि प्रॉब्लम। ये महत्वाकांक्षा जीवन में प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाएं वो लगा देते हो, वो चीज मिलती नहीं, वो मिलनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो उद्देश्य है भी या नहीं ये भी नहीं पता। कितना भयावह तकलीफ में जीवन है, क्या ये नजर आता है? क्या आपको ये भयावहता नजर तो आती है क्या? बिल्कुल। परिवार के अंदर एक्सपेक्टेशन, और वही अगर किसी से आप कहने को ये मेरा साइकिक संबंध हो गया इससे, बस अब तो कहना क्या, खा जाएगा वो। तो व्यक्ति भगवान से भी संबंध स्थापित करके उनको निगलने का प्रयास करता है, इसलिए भगवान रक्षा करता है अपनी उनसे। ये विरह वगैरह जो जो भाव बताए जाते हैं वैष्णव भक्ति में, वो है नहीं, ये है नहीं इस तरीके के। इसमें तो वाइटल ही इंटरेस्ट लेती है। तो आप सामान्य जीवन में भी नहीं बच सकते, आपको जो ये वाला जीवन जिसके अंदर आप बता रहे हो उसमें भी नहीं बच सकते। ये निरंकुश एग्जैक्टिंग टायरेंट है जो आपको बचपन में नहीं छोड़ती, आपको बाद में युवावस्था में नहीं छोड़ती, वृद्धावस्था के अंदर आप सोचते हो आपकी ये छोड़ेगी, कामनाएं बढ़ जाती है वृद्धावस्था के अंदर, कम नहीं होती। आपका लालच बढ़ जाता है, एक नया आदमी तो आपके कुछ पैसे छोड़ देगा, ठीक है यार कोई खास बात नहीं है। बड़ा आदमी कभी नहीं छोड़ता, उसकी पैसे को रखने की जो लालसा है, कामनाएं हैं, भयंकर रूप से उसके सारे दोष जो हैं वो ऊपर आते हैं, छोड़ सकते ही नहीं आप। और ज्यादा कंजूस हो जाता है, मैं और पजेसिव हो जाता है उल्टा। आपने जगत को मतलब देख लिया, उसकी अफीम आपके बढ़िया खूब उतर गई, आप जानते हो, आप अच्छे खिलाड़ी बन गए, आप कहीं नहीं जाने हो। इसलिए मैं तो कह रहा हूं ये टायरेंट ऐसा है जो कभी नहीं छोड़ता, किसी अवस्था में नहीं छोड़ता, आपके सामाजिक जीवन में नहीं छोड़ता, आपके सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन है उसमें नहीं छोड़ता, न तो किसी आपकी शारीरिक अवस्था कैसी है उसमें छोड़ता, न आपकी साइकोलॉजिकल अवस्था कौन सी है उसमें छोड़ता। तो बाहरी और आंतरिक किन्हीं भी अवस्थाओं में ये नहीं छोड़ता। ये एग्जैक्टिंग टायरेंट है, सारे पीसे जाते हैं इससे। पर ये वाला जो एक्सपेक्टेशन वाला जो कीड़ा है ये तो ऐसा है, हमने देखा है व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसको ये नहीं नजर आ रहा कि आपके रोग हैं वो इस कीड़े के कारण हैं। इतनी पीड़ा पाता है व्यक्ति को, इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, वो सोच रहा है मेरे को प्रॉब्लम यहां चल रही है, अरे प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ये तो रिफ्लेक्टर है शरीर तो। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी चीज में हो, ये मैं खाली इसका स्वरूप बता रहा हूं, ये कितनी तकलीफदायक चीज है, और इसकी कोई बात तक भी नहीं करता, इसलिए लगता है ये अलग सी बात है, ये कोई चीफ एम
शिक्षा का। ये सुनने नहीं एम नहीं, इसको तो सफलता का मानक ये मिल जाएगा आपको। अरे सफल आदमी है, लड़कियां इर्द गिर्द घूमती हैं, अब ये कोई मानक है इस चीज का? इसको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ये मानक है कोई? यही आपके स्वप्न नाटक के अंदर वो हरिमोहन है, वो बैठ के, पर हमने चाहे उसका मंचन कर लिया हो, पढ़ लिया हो, सारे काम कर लिए और हम डीप डाउन जानते हो, पर जब हमारे ऊपर ये बात आती है, हम ये आशा प्रत्याशा इसके अंदर मरे जाते हैं। ये तय बात है, ये देख लो, चाहे आपकी एक्सपेक्टेशंस वो आपको वैसे रेसिप्रोकेट करे उस एक्सपेक्टेशन को, कि आपकी उसके प्रति ये आशा थी, उसने उतना रेसिप्रोकेट नहीं किया, अरे ये तो क्या हुआ, आहत हो गए। इतना मेहनत से उसके लिए बर्थडे कार्ड बनाया था, उसने देखा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और रात दिन आपको पीसे लेती है, और फिर भी कहे जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, सुखी होना, सुखी होना, जबकि इस दिशा में है ही नहीं। क्यों रविकांत जी, आपको कुछ कुछ नजर आता है क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। ये तो इसी बहुत। कड़ इस कड़ी को तोड़ना जरूरी है, नहीं तो मां जी। श्री अरविंद के काम की हम बात करते हैं। अरे जहां उस जादूगर के प्राण बसते हैं, उसने एक तोते के अंदर प्राण अपने डाल के किसी पेड़ पे बिठा रखे हैं। आप उसकी छायाओं के साथ इधर उधर कर रहे हो, छाया के साथ क्या होगा? इधर उधर के सत्र करना, इधर उधर की बातें करना, उससे नहीं, यहां जो प्राण बसते हैं, ये है वाइटल। ये वक्ता आया, इसको अपन ने रेड कारपेट नहीं दिया, अरे यार ये कल को आएगा नहीं। ये अगर नहीं आएगा तो भाई कैसे होगा? सही ये आ बात। रहे हैं, इनके लिए तो ये वाली गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये वाले रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई ये आ रहे हैं, इनको तो कोई खास बात नहीं है, चाहे सच्चे साधक हो माँ के, इनको तो रख देंगे कहीं भी। फिर ये और कह देंगे आप तो साधक हो ना। है ना, ये एक एक बारीकी से यही बातें। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, हम पूरे जीवन भर इसी में लगे रहते हैं। तो जो चीज को टारगेट करना है वो ये वाली है। ये एक ऐसा राक्षस है जो खाए जा रहा है, और हम इसके नतमस्तक होके तो और दूसरी बातें करें शिक्षा की ओर की, तो वो तो रास्ता नहीं है, वो रास्ता नहीं है। अरे भी माँ आपकी पहले तकलीफ मेट ही नहीं रहा, आपके कहीं कोई कील चुभी हुई है। मैं ये बात नहीं कर रहा, और मैं आपसे कह रहा हूं गद्दा कौन सा ठीक है, आप कह रहे यार गद्दा कोई सा भी लगा दे तू, चाहे तू पहले कील तो निकाल, मेरे पीठ के अंदर कील चुभी हुई है। और यहाँ पूरे शरीर में कीले ही कीले चुभी हुई हैं, क्योंकि न बचपन में छोड़ते, न वृद्धावस्था में छोड़ते, न कहीं नहीं छोड़ते, न साधना में छोड़ते, न सामान्य जीवन में छोड़ते, किसी भी स्तर के ऊपर छोड़ते ही नहीं है। तो मैं आपको रिलीफ दे नहीं, कहीं भी किसी से मिलने जाओ तो एक कील और ठोकता है आपके। आप बैंक में चले जाओ तो कई कीलें एक साथ ठुक जाती हैं आपके। कोई सो कॉल्ड आपने एक सत्र ऑर्गेनाइज किया, उसके अंदर आपके कई सी कीलें और ठुक जाती हैं। सामान्य जीवन के अंदर आपके भी ठुकी हुई हैं, आप भी कुछ अपने हाथ में रखते हो, वो भी दूसरों को ठोकते हो। इसके अलावा अगर इस विजुअलाइजेशन के अलावा बताओ मेरे को कोई दूसरी चीज। प्राणिक कामनाएं, उनकी सफलताएं, सब जहां चौपाल में बैठते हैं उनकी कितनी निरर्थक। कोई बातें देखो, उनका स्तर देखो आप, कि मेरे को क्या प्राप्त हो गया यार, मैं कुछ हूं मैं। या कोई 2-4 मिनट बात करेंगे और फिर बाद में, क्योंकि उनको वो समय बिताना है, और वो भी उनके हाथ में कुछ खाने पीने की चीज रहेगी या कोई ये, बस उसके साथ वो बातें तो उसके साथ एक ठीक है भाई, मंचिंग जैसा हो गया उसके साथ, बढ़िया है। ये बातों के साथ ये भी चलता रहे, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। आपने बड़े बड़े सत्र ऑर्गेनाइज कर लिए, आपने उसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए, एंड रिजल्ट उसका क्या? वास्तव में कोई गंभीर है उसके प्रति, कि हमको जीवन में परिवर्तन करना है? एक नहीं है। भी आप सारे इसके संपर्क में हो और आप क्लोजली देखते हो, न तो इसकी शुरुआत इससे होती कि इससे जीवन में परिवर्तन होगा, न तो इससे होती, न अंत होता इससे। पैसे इसलिए खर्च करने जरूरी भी, पिछली बार सत्र वहां अपने
किया था, वहां तो इतने का खर्चा आया यार। देखो होटल वगैरह भी इस बार कुछ उससे बेटर तो अपने को करना ही चाहिए। 2 दिन के अंदर साइट सीइंग के लिए अपने पास क्या है, यहाँ अगर करोगे तो यहाँ कौन आएगा आपके पास, झुंझुनू के अंदर, जयपुर के अंदर साइट सीइंग कार, वही अगर अयोध्या में करोगे यहाँ तो अपने आप ही आ जाएंगे। उज्जैन में करोगे वहां खूब खूब आ जाएंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य अरे भैया वहां घूम भी लेंगे। आए हैं दिव्य जीवन की बात करने, हमसे निगोशिएशन, उस टाइम वो जयपुर में आए थे कि भाई साहब ये हनीमून शूट इनका 2 दिन और एक्सटेंड कर सकते हो क्या। और उनकी जो बातें आप क्लोजली, तो अनिल जी भी वहीं बैठ के सुन रहे थे, वो जो वहां अपन ने कर रहे थे, ये बातें चल रही थी ना हाँ पूरी बिल्कुल। पूरी। अब अब मेरे को आपके बताओ, जब उद्देश्य अलग है, बिल्कुल एम ही अलग है। ये उनका है जो आप ये कह रहे हैं हमारा कुछ डीपर परसूट के लिए हमने यहाँ उन लोगों की जो केंद्र चला रहे हैं या एस्पिरेंट्स है उनका जमावड़ा ये है, ये लो साहब, हमारी फोटोज आ गई, हमारे वीडियोज आ गए, उसको हमने आजकल ग्रुप्स में शेयर कर लिया, उसके अंदर कोई हाथ जोड़ लेगा, कोई थम्स अप कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। केवल प्राण के अलावा और कोई दूसरी चीज मेरे को कुछ बताओ तो सही कि इसके अलावा कोई चीज है। पर ये इतनी जबरदस्त चीज है तो इसको टैकल कैसे करें, यही तो प्रॉब्लम है। केवल साइकिक कर सकता है। हाँ वही तो, मतलब इसके इसको मतलब माइंड भी नहीं कर पाता सर, माइंड आपका नहीं, इतना बैठ माइंड जाता है। उसको सूक्ष्म कर देगा तो इतना बहुत हाँ फर्क पड़ मतलब जाएगा। कम तो करता है, रिड्यूस भी करता है, पर फिर भी भाई ये माइंड से ही तो उछल कर उछल रहे के हैं अभी ऊपर ये आता है। चर्चा परिचर्चा। अभी कौन सा कोई साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि आपने कहा बस मैं तो यहां से खड़ा हुआ और बैग लेके चल दिया, ऐसा थोड़ी है कोई। पर आपको मतलब निरंतर इस पे जो है वो वॉच लगना पड़ेगा था, मतलब चेक चेक बहुत हाँ जरूरी। मतलब हाँ तो आपको मतलब नहीं तो फिर वो जरा सा भी पिन होल भी मिला ना वो पंचर कर देता है। तो ये मत बिल्कुल। दावे, प्राणिक दावे आप कह रहे हैं, प्राणिक दावे कौन से हैं, मैं कह रहा हूं इसके अलावा तो हमारे सेल्स ही नहीं बने, नस नाड़ी ही नहीं बनी। आपके सेल्स को भी कौन सी चीज चाहिए। आप एक चेयर के ऊपर बैठोगे उस पर ऑटोमेटिकली शरीर धीरे धीरे रिक्लाइन करके यूं चला जाएगा, आहा आराम में आ गए। शरीर की प्रवृत्ति वैसी है, आपको ये थोड़ी सोच के करते हो। बाजार आपको बताता है ये इस भाव का, ये इस भाव का, कहते इसमें क्या है, अरे कंफर्टेबल ज्यादा है। उस गाड़ी की टिकट करवाई, उसमें चाहे आपके फर्क पड़ रहा है नहीं, पर नहीं इसमें करवाओ, बड़े हॉस्पिटल के अंदर इनका इलाज करवाओ। अरे यार वहां पिताजी को, पिताजी मना कर रहे हैं हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, पर क्या करें समाज खा जाएगा। अरे तू हॉस्पिटल नहीं लेके गया। इनवेरिएबली यही बात है, एक जना ऐसा नहीं है जो कह रहा है मेरे को समाज की कोई चिंता नहीं है, पिताजी चाहे पिताजी खुद भी कहते रहो, पर मेरे को यही करवाना है। हमने तो देखे हैं नजदीक से, वो कह रहे हैं हमारे चेकअप नहीं करवा रहे, हमारे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो यहाँ कितने अपने नजदीक के हैं वो हॉस्पिटल जाने से मर गए, और परिवार जानता भी है कि वहां कुछ नहीं होगा, पर यार ये खा जाएंगे, समाज खा जाएगा। अरे तेरे पास पैसे की कमी थी क्या। मतलब मरने के बाद आपकी उसके क्रियाक्रम में जो नजदीक वाले हैं बढ़िया करना, समाज में अपना एक रुतबा है, क्रियाक्रम में भी रुतबा देख रहे हैं वो। आप डिटेल के अंदर एक एक चीज देख सकते हो, चाहे आपको ऋण लेना पड़े, पर क्रियाक्रम बढ़िया करना, उसके तो कोई काम आ नहीं रहा। जो मरा उसके काम आ रहा है कि लकड़ी कौन सी लगा रहे हो, नीम की लगा रहे हो कि उसमें जैतून की लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो। पर चंदन डालना इसमें, और दिखा के डालना, इसमें थोड़ा घी इस तरीके का, भोज करो वो इस तरीके का। फिर आप पूछ रहे हो प्राणिक दावे कौन से होते हैं, क्यों है ना ये अनिल जी, मृत्यु के अंदर दिखता है क्या ये। बिल्कुल दिखा हुआ है सर, और उसके अंदर फिर उसकी चर्चा भी करते हैं साहब, ये बड़ी समस्या है। मतलब आप देखो तो सही, मतलब उसके बाद में अब ये उसने ये चीज बनाई, मतलब ये कोई बात करने की है क्या। एक तो नहीं, कैसी काम ही गलत हो रहा है, चर, पहले तो काम ही गलत हो रहा है, फिर उसकी चर्चा और करते हैं, मतलब ये और मजे, मतलब अच्छा काम हो गया। अरे भाई ये तो एक तो एक बुराई है, मतलब चलो एक रिचुअल निभा रहे हैं अपन, पर उसकी चर्चा और होती है साहब, ये बड़ा समस्या है। मतलब क्या करो, रहना तो इसी में पड़ रहा है ना सर, अपन करोगे क्या, कहाँ जाओगे। समस्या मतलब ये कोई बात करने की है क्या? मतलब हो गया, एक इवेंट कर दिया आपने, उसकी चर्चा करने की जरूरत थोड़ी होती है। उसकी नहीं क्या नहीं, चर्चा। पर गया उसके क्या काम आई ये सारी चीज।
कोई मतलब नहीं है आप लेकिन अब वो है कि आपको जहाँ आप देखते हो पढ़ते हो सारे आप ज्ञान उसी मिले भाई ये एक जरूरी काम है, इसको करना जरूरी है, अच्छा भाई ठीक है कर दो आप, ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक आउट ऑफ सर मैंने तो देखा है कि जो भी अपन काम कर रहे हैं सब धर्म भी अपन मान रहे हैं आउट ऑफ फियर। हाँ, मतलब फियर और आपको डिजायर, बस डर दो है, दो चीज के कारण, तो फियर एक और डिजायर। डर है कि मेरा अनर्थ हो जाएगा इसलिए ये कर हाँ। लो। क्योंकि ये कहा गया है भाई ये क्योंकि सर अपने जो पुराणों में और जो कथाओं में भी यही है सर कि भाई इसने ये नहीं किया उसको ही सजा मिली, उसको ये नहीं किया उसने प्रसाद नहीं लिया तो उसको ये हो गया। तो अब वो लगता है कि भाई ये तो मतलब भगवान तो नाराज हो जाते हैं, मतलब नहीं, भगवान होते तो भी सजा हैं, देते हैं। होते भी तो हैं। अब आपने हाँ अगर देवी घर के देवताओं अंदर का, कोई देवी बिठा रखी है, हाँ तो नहीं, वो उनको इसके पोषण अंदर, करना और भी इसका जरूरी है। ओकल्ट देखिए, इसका ओकल्ट रीजन भी है। तो वो आउट ऑफ फियर ही आप डरते हैं जैसे। ना, फियर तो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, फियर जरूरी भी है क्योंकि मनुष्य पशु है। हाँ इसलिए वो जरूरी था शायद। इसलिए था नहीं, अभी भी है। अब कौन से हम कि ऐसा है, हाँ फियर से आपको खाली निजात मिल सकती है जब आप कोई दूसरे चीज को पकड़ लेते हो, तो फियर आपका जाएगा। ईगो की कॉन्शियसनेस में फियर रहेगा, क्योंकि बिल्कुल। ईगो का मतलब ही ये है कि मैं हूं और दूसरे हैं। तो मेरे को अपने आप की रक्षा दूसरों से कैसे करनी है, दूसरों से कैसे व्यवहार करूं कि मेरा पूरा लाभ हो जाए। तो फियर और डिजायर के अलावा तो ईगो कॉन्शियसनेस हो ही नहीं सकती। तो जब तक आप दूसरी चेतना समर्पण की नहीं हो, तब तक तो इसके अंदर ये समस्या और ये पीड़ा रहेगी ही। ये अब आप सोच रहे हो अब कितना डीपली, यही जो है हर पत्ते पत्ते की कोशिका के अंदर यही रस नीचे से आ रहा है। आप कह रहे हो इसके अंदर, अरे केमिकल थ्रू एंड थ्रू उसमें पूरा बह रहा है। आपके ये फ्रूट केमिकल के मैंने स्प्रे नहीं किया यार, उसमें पूरे में सींच रहा है केमिकल, तो तुम फ्रूट में अलग से डालने की क्या जरूरत है। तो आपको कर्मों को अलग से कामना रहित या कामना सहित ये कहने की जरूरत नहीं है। वेरी एग्जिस्टेंस, वेरी सेल आपका कामना से भिगोया हुआ है। आप कोई दूसरी चीज सोच नहीं, मैं कह रहा हूं आंखों से देख नहीं सकते। आंखों का निर्माण ही अगर उनसे हुआ है तो आप क्या देखोगे। ये है थ्रू एंड थ्रू। अब ये आपके धीरे धीरे ये आइडिया समझ में आ रहा है, अरे यहाँ तो बात ही और कोई नहीं है, यहाँ तो केवल केवल यही है। इस दृष्टिकोण से आपके ये जो बड़े बड़े जो संस्थान भी खुल रहे हैं, और ठीक है, वो नहीं खुलेंगे तो एक अच्छा व्यापार है दूसरा खोलेगा। मनुष्य को तो जरूरत है, वो आपके आश्रम में आके नहीं रहेगा तो दूसरा खोलेगा। आप कहते यार इससे तो कोई मतलब क्या हुआ, तो आप नहीं खोलोगे, कोई दूसरा उस दुकान को खोलेगा। दुकान तो खुलेगी, व्यक्ति वहां जाएगा, पैकेज लेगा, थोड़े दिन वहां उस तरीके की बातें सुनेगा, वापस आएगा। ये पक्की बात है, आप रोक ही नहीं सकते इस चीज को। इस पेज को आप समझ जाओ तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी, मां श्री अरबिंदो क्या बात कर रहे हैं आप समझ जाओगे, और उसके लिए क्या प्रयास की जरूरत है। ये अगर आप डिसाइसिव स्टेप्स नहीं उठाते तो क्या कोई संभावना है क्या अनिल जी किसी भी चीज की। नहीं नहीं कुछ संभावना बल्कि ये तो ऐसे ही चलता ही रहेगा ना, इसमें तो हाँ बस। कुछ मतलब उसमें तो अपन कोशिश कर भी नहीं रहे क्योंकि आप उसी में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। अलग हाँ, अलग जो है रह के अपन दूर से देखे चीजों को जब तो पता लगेगा सर, अदरवाइज तो आप उसमें खुद ही इन्वॉल्व हो तो वो नजर भी नहीं आएंगी ना अपने को, कोई गलत कर ही नहीं रहे, हम धरती तो का सही कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण है, उससे आप बिल्कुल। प्रक्षेपित करते हो धरती के गुरुत्वाकर्षण को, तो आपको एक सर्टेन थ्रस्ट पे फेंकना पड़ता है उसको। हाँ तो इस बिल्कुल जब नीचे। गुरुत्वाकर्षण को भेद सकता है, ये बड़ा अच्छा सिंबॉलिक चीज है कि अगर लोअर नेचर से आप अपनी चीज को, अंतरात्मा की पुकार को ऊपर प्रक्षेपित अपने आप को करना चाहते हो, तो आपको सर्टेन डिसाइसिवनेस तो चाहिएगी ही चाहिएगी। इसी की तैयारी के लिए मैं कह रहा था आपको कुछ स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे। उन्हीं ढर्रों पे चलोगे तो वो तो, मैं कह रहा हूं अगर आप जैसे ये रॉकेट बच्चे उड़ाते हैं तो वो भी चाहे कितना भी एक बार प्रोपेलिंग फोर्स उसके रहती हो तो भी एक जगह जाके वापस नीचे गिर जाती है। हम्म। तो आप अगर कोई इस दूसरी चीज की सोचते हो कि हम इस आधार के ऊपर कर लेंगे, वो आपको कैसे आने देगी, वो तो वहीं लाके धराशायी करेगी। ठीक बात। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है और वो जरूरी है, नहीं तो कोई भी चल पड़ता और इसके अंदर घालमेल हो जाती। तो अब अपने को ये प्राणिक जो इच्छाएं हैं, मैं थोड़ा ये प्राण का और ये पढ़ देता हूं तो आपको थोड़ा सा ये सेंस आ जाए। इसके बाद भी नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है, मेरे को पता है।
पर एटलीस्ट कम से कम एक समय तो ये आपके आ जाए, थोड़ी तो रिलीफ मिले आपको। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य सुखी होना है। दूसरा दूसरा क्या है? धारणा, मतलब दूसरा भ्रम क्या है कि व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव लेकर जन्म लेता है और उसे बदलना असंभव है। पहली धारणा एक बहुत ही गंभीर सत्य की बचकानी विकृति है। पहली धारणा कौन सी? कि जीवन का लक्ष्य है हैप्पीनेस। ये एक डीप सत्य है, अंतरात्मा का सत्य है कि वो यहां अपनी विल पावर है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए आई है। इसलिए नो चेष्टा, विल, चेष्टा नहीं। कामना का यही है मेरे को प्राप्त हो जाए, अंतरात्मा को कृतज्ञता है कि मेरे को क्या प्राप्त हो गया। ये फर्क पड़ जाएगा। ये आपका एक एक कसौटी है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। अंतरात्मा रहती है ग्रेटिट्यूड में कि माँ ने मेरे को क्या दिया है, ये रहती है मेरे को क्या प्राप्त नहीं हुआ। और वो व्यक्ति बस कितनी तकलीफ में खुद रहता है और कितनी तकलीफ में अपने वातावरण को चारों तरफ को रखता है। वो कारण तो दूसरी चीजों को बताता है पर वो है नहीं। वह सत्य यह है कि जो कुछ है वह सत्ता के आनंद पर आधारित है, और सत्ता के आनंद के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परंतु सत्ता का यह जो आनंद है, जो कि भगवान का एक गुण है, और इसलिए अहेतुक है, किसी कारण से नहीं है, हेतु नहीं है इसका, अहेतुक है, मोटिवलेस है ये। जीवन में सुख की खोज की धारणा के साथ उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा के संबंध में कह रहे हैं, यहां तो आध्यात्मिकता का उद्देश्य नहीं है ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, वो शिक्षा आपको कीड़ा मानती है, ये शिक्षा आपको अंतरात्मा मानती है। पश्चिम आपको कीड़ा मानता है, भारत आपको आत्मा मानती है। जीवन में सुख की खोज की धारणा के साथ उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो पश्चिम के साथ हम ज्यादा प्रभावित होने के कारण ही हमको डर लगता है, अरे ये कीड़ा नहीं रहेगा और आत्मा हो जाएगा तो पेट कैसे भरेगा। क्योंकि यह तो अधिकांशतः परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्या? जीवन में सुख की खोज, और परिस्थितियां चेंज होती है। यही मैंने आपको ये कहा कि आपकी प्रत्याशाएं, व्यक्ति के प्रति अगर आपकी आशाएं, ये व्यक्ति, मैंने इसका जीवन में ये किया, मैंने ये किया, ये आशा आपको खा जाएगी। आप इसको धीरे से समझो, और आपने कहां कहां अपनी आशाएं किसी व्यक्ति में लगा रखी है, और जिसको आप कहते हो मैंने इससे प्रेम किया, मैंने इसका ये किया, वो तो आशाएं आपको अपने बच्चों से जो आशाएं हैं, तो वो हमेशा ही वो चेंज होती रहती है चीजें। तो जीवन में सुख की खोज की धारणा जो है, क्योंकि ये तो अधिकांशतः परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो सर्टेन चीजों के अंदर आपके कारण नहीं, पर वो व्यवस्थाएं वैसी हो गई, तो आप मान लो कोई समय प्रसन्न हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं हुए। जो दृढ़ विचार हमें यह विश्वास प्रदान करता है कि हमें सुखी होने का अधिकार है, स्वभावतः ही हमें किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने की ओर ले जाता है। अरे मेरा जीवन है पंकज भाई, ये हमने तो चलो माँ को कर दिया, बच्चे के साथ ही हम कैसे कर सकते हैं? उसका अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, न आपको बच्चे का पता, आपने तुरंत ही यही वाली चीज को सामने ला के रख दिया। इसका मतलब न तो आपका माँ से कोई संपर्क है, न आपकी कोई माँ से इच्छा है। ये जो विचार कैरी करता है उसका दूर दूर तक न उसने कभी कोई चीज आंतरिक महसूस करी, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पास कुछ चीजें हों तो आप अपनी प्रकृति को, हालांकि अभी कर भी नहीं सकोगे आप, ये मानक अभी भी नहीं लगा सकोगे, क्योंकि मानक को, अरे दर्पण कहीं सामने रखोगे, रखने की जगह नहीं है, रखो कहां? क्या तो मैं हाथ से पकड़ूं दर्पण को? हवा में अधर कहां लटके दर्पण? तो आप इसको ये नहीं कर पाओगे। ये जो मैं बता रहा हूं ये कहने के लिए तो मैं जरूर कह रहा हूं, इसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल इसके लिए बेसिस चाहिएगा। और वो जो बेसिस है उसके लिए शिफ्ट चाहिए। पर हाँ, जितना आप देख सकते हो उतना तो देख ही सकते हो।
यह मनोभाव अपने अंधकारपूर्ण और आक्रमणकारी अहम भाव के कारण सब प्रकार के विरोध और दुख कष्ट, निराशा और निरुत्साह की ओर ले जाता है और प्राय ही अंत विध्वंस में होता है। पक्काई और तकलीफ पाके मिजरी में मरते हो आप, बताओ, खाली उस एक छोटी सी गांठ के कारण कि मेरा इससे एक्सपेक्टेशन है, किसी का किसी व्यापार से, किसी का ये है कि मेरे परिवार से, मेरा किसी मकान से, किसी संपत्ति से, किसी से भी कोई इक्वेशन, और कैसे नहीं होगी, और इसका अंत विध्वंस में होता है। इसके मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, पर वो पेनफुल होंगे, वो एक्चुअल उदाहरण मैं दे सकता हूं, पर ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं। सामान्य जीवन के भी दे सकता हूं, और आध्यात्मिक जीवन में आके कैसे हमारे साथ क्या होता है, ये चीजें कैसे और ज्यादा परेशान करती हैं, वो भी दे सकता हूं, पर वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। अभी जगत जैसा है उसमें जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना नहीं, अपितु व्यक्ति को उत्तरोत्तर सत्य चेतना के प्रति जागृत करना है। ये यदि जीवन का लक्ष्य हो तो शिक्षा का लक्ष्य इसके आधार पे, शिक्षा किसकी करवा रहे हो? जीवन की शिक्षा। मतलब अरे मेरे को आपने कोई मशीन बेची, उसका मैनुअल साथ में दे देते हो कैसे ऑपरेट करनी है, वैसी जीवन है तो उसको कैसे जीना है। आपको एक व्यक्तित्व मिला है, मन प्राण शरीर और अंतरात्मा, इसका मैनुअल आप दे नहीं रहे उसको। एक छोटी सी मशीन है, उसको कैसे ऑपरेट करना उसका मैनुअल देते हो ना, जीवन का मैनुअल दे ही नहीं रहे। जिस चीज से मशीन खराब होगी या जिससे वो उसका नुकसान हो जाएगा, वो भी मैं कॉशनरी शब्दों के अंदर चेतावनी के रूप में बताता हूं, ऐसा मत करना। अच्छा, वो करने की बजाय उसको सफलता के रूप में बता दिया जाए, ऐसा करना। अब मशीन के अंदर कर्कश आवाजें आती हैं, वो इधर उधर हिलती है, डुलती है, टूटती है, फूटती है, फिर कहते ये क्या हुआ? अरे तो ये नहीं करने का था, यही चीज नहीं करने की थी। तो जीवन का लक्ष्य यदि आपने फ्रेम गलत तरीके से किया है, तो अब उसके अंदर शिक्षा का उद्देश्य तो उसके साथ साथ ही अपने आप ही दोष का भागी हो गया। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये इस पे निर्भर करता है कि जीवन का उद्देश्य किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। इसलिए शिक्षा पर में सबसे पहले बात क्या आई? जीवन का सच्चा उद्देश्य, जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है आपका। और ये नहीं कि ये कोई फिलोसॉफिकल बात है, ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। जीवन तो प्रैक्टिकल चीज है। अब मेरे ख्याल से ये इसको की एक कड़ियां जुड़ रही हैं आपस में। देविका जी, अब ये कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? जो वाइटल की अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें ये क्या है? हाँ जी। स्पष्ट तो है क्या ये? हाँ जी। तो ये तो माँ के शब्द हैं, इस पे तो अपन क्वेश्चन कर नहीं सकते। और अगर ये शब्द हैं, क्या ये शब्द सत्य हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल आज के जो सामान्य मुद्दे हैं उसको तो, ये तो आध्यात्मिकता के ही मुद्दे नहीं है आजकल। सामान्य जीवन की तो बात छोड़ो। इसलिए एडवेंट जो है ना अतिमानस का, उसकी तैयारी के लिए ये जरूरी है। ओपन टुवर्ड्स दी मदर के अंदर ये बात आती है, ओपन बोलने से नहीं। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, क्या वास्तव में आप ओपन हो? कोई किसी भाग में मान लो हायर पार्ट माइंड का, उसमें तो हो सकता है, पर जहां प्रत्याशा किसी व्यक्ति से और से, उसमें मैंने पाया ओपन नहीं है, ग्रजेज हैं। मतलब मेरी पाता हूं और दूसरे की बात छोड़ो। इसलिए तो ये तो, जबकि बुद्धि में पता है यार अपन इसलिए थोड़ी है यहाँ आश्रम में, ये जानते हुए भी वाइटल कोई स्वीकार करती है क्या? आप उससे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, पर फिर भी आपको पता है भाई देखो इससे तो, आपने मेरे से एक चीज मांगी, मैंने एक की बजाय आपको दो हैं। पंकज भाई, एक्सपेक्टेशंस तो सिर्फ भगवान से होनी चाहिए। लोगों से हाँ एक्सपेक्टेशन नजर रखेंगे तो वो तो दुख का सबसे बड़ा कारण है ना। हाँ और बिल्कुल। कोई आपके साथ अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है, और कोई हाँ आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो भी उसी की मर्जी है। और जो हाँ। कंप्लेंट है वो सीधा हम्म। भगवान, ऐसा नहीं है कि हम कंप्लेंट से हम बच जाते हैं, बट सारी कंप्लेंट्स उठा के भगवान के पास लेके जानी चाहिए, माँ श्री अरविंद के पास, कि ये मुझे बुरा फील हो रहा है, ये ऐसा है, तो अपने आप हम्म। ही ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि यही फॉर्मूले आपके कई जो ये बैठ के देते हैं, वो ऐसे ही फॉर्मूले देते हैं आपके ये।
इससे नहीं होती। ये तो फॉर्मुलेट करना है, उसको आपने कोई कोयला है उसका शेप बना दी, कोई चीज की कोई शेप बना दी उसकी, केले की, तो केले का स्वाद थोड़ी आ जाएगा। आपने कहा इसकी शेप केले की बना दो, इसकी शेप सेब की बना लो। जब तक अंतरात्मा का मूवमेंट नहीं आता तब तक ये कोई सी भी बात करो आपको रिलीफ नहीं देंगी। ये फॉर्मुलेट कैसे भी करो, माइंड फॉर्मुलेट तो कर ही रहा है। यही तो हमने कहा, मानसिक दावे, मानसिक दावे तो हम पढ़ के आई हैं, उसने फॉर्मुलेट किया, सबने अपने अपने तरीके से फॉर्मुलेट किया। भाई जितना जिसके समझ में आई, जिस संस्कृति में जितने अच्छे विचारक थे उन्होंने फॉर्मुलेट कर लिया। सब समय जैसे आपके ये धर्म गुरु हैं और हैं, वो भी थे, उन्होंने भी अपने तरीके से थोड़ा बहुत फॉर्मुलेट कर लिया। धर्म भी आए, उन्होंने भी फॉर्मुलेट किया। कितना जब रक्तपात हुआ उन सब के कारण। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही भगवान से है तो आप प्रॉब्लम उन्हीं को ही बताओगे और वहीं से ही आपका पर हम समाधान नहीं होगा। जानते इस बात का अर्थ क्या होता है। साइकिक आप कह रहे हो, साइकिक से ये हो जाएगा, पर इस शब्द नहीं जानते ना। पर ये भाई आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर मूर्ति में मैं प्राण फूंक दूंगी तो चलना शुरू हो जाएगी, पर ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया इस बात में। तो चलनी शुरू होने में और इस संभावना में ये तो बहुत बड़ा गैप है। ये एक्चुअल करना ही तो सारी साधना हो गई। ये बात तो सारों को समझ में आ ही रही है। और किसी से आशा नहीं, केवल भगवान, केवल भगवान, बात तो ठीक ही है। और बात तो ये सत्र कर रहे हैं, जितने और कर रहे हैं वहां सारे मिलके यही तो बातें करते हैं। और उसका मुद्दा ये होता नहीं, अगर आप बिहाइंड द लाइंस पढ़ना जानो, वो कह नहीं रहा। श्री अरविंद की बड़ी कृपा रही, मैं 150 बार सावित्री मैंने पढ़ ली, वो कह ही नहीं रहा कि उसकी कृपा रही नहीं रही, श्री अरविंद के ऊपर कह ही नहीं रहा वो, अगर आप सुनना जानो तो ये थोड़ी कह रहा है कि श्री अरविंद की कृपा रही। बोल रहा है मुंह से, बात कुछ और बोल रहा है। बिहाइंड द लाइंस आप जानो तो, अगर भगवान से एक्सपेक्टेशन रहे, पर ये हम नहीं जानते ना ये क्या होता है। भगवान का दिव्य ज्ञान आ जाए, दिव्य चेतना आ जाए, दिव्य आनंद आ जाए, तो क्या मूर्ख हैं क्या दूसरे जो जो नहीं जा रहे उसके अंदर, जिन्होंने जीवन दे दिया, मूर्ख हैं क्या वो। पर वाइटल एक ऐसा टायरेंट है, एग्जैक्टिंग टायरेंट है। यही तो मैं बात कर रहा था, न तो बच्चे को छोड़ती, न बुड्ढों को, न युवावस्था में, न कौन से वॉक ऑफ लाइफ में आप उसमें छोड़ती, कहीं नहीं छोड़ती। भैया आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखो। और फिर धीरे सी फोटोएं देखो, आपके चारों तरफ जो फोटोज लग रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होएगी नहीं होएगी, ये प्रश्न तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो। एक राजा है, जंगल के अंदर चला गया सारा छोड़ छाड़ के, बाद के अंदर मोर के अंदर किसी का मन लग गया, किसी का हिरण के अंदर मन लग गया, किसी का पक्षियों में लग गया। उसकी एक्सपेक्टेशन ये यार दाना डाल रहे हैं तू खा क्यों नहीं रहा। भर्तृहरि बेवकूफ था क्या, नीति शतक लिख रहा है, पिंगला में मन लग रहा है। ऐसी शतक थोड़ी लिख दिया उसने, वैराग्य शतक, देखो आप उसका। एक्सपेक्टेशन अभी क्या है कि हमारी सारी चीजों के अंदर है, और आपको पता है कि वो कहीं जा नहीं रही। हमारे चारों तरफ जो जो फोटोएं टंग रही हैं, जो जो हमने अपनी एफडीज बना रखी हैं, किसको नॉमिनी बना रखा है, किसके नाम से कर रखी है, थोड़ा देखो एक बार। विल किसके नाम है, मकान किसके नाम है। बोलते थोड़ी हैं, वाइटल को बोल के थोड़ी कहना पड़ता है, बोलता थोड़ी है कोई। वो चारों तरफ देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा ये। अब इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। आपकी दीवारों पे फोटोज किस किस की लग रही हैं, तो उसमें मेहनत अगर किसी को करनी पड़ रही है, इसका मतलब तो आंखें बंद है कि मेरी अपेक्षाएं किससे हैं किससे नहीं हैं। ये पेनफुल है, अंतरात्मा के प्रकाश के बिना ये हो नहीं सकता। और करना भी क्यों चाहिए। मेरे अगर डीपर कोई चीज है, परशूट है, तो मैं जाऊंगा, नहीं है तो आप जबरदस्ती कैसे चले जाओगे। न जा सकते, न फॉर्मुलेट भी नहीं होगी ये इस तरीके से।
दूसरी धारणा जो है, तो ये जो जीवन का लक्ष्य है उसके ऊपर, तो हम जो बोल रहे हैं ये तो सारे कॉलम्स के अंदर छपा आता ही है रोज, और वो कॉलम्स तो रद्दी में बेचने के लिए हैं और इससे ज्यादा कोई सीरियसली पढ़ने के लिए थोड़ी है। दूसरी धारणा इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि स्वभाव का एक मूलभूत परिवर्तन मांग करता अवचेतना के ऊपर लगभग पूर्ण प्रभुत्व की। दूसरी धारणा क्या है? दूसरी धारणा क्या है रविका, ये अनिल जी? विशेष स्वभाव लेके पैदा हुआ है तो वो बदल नहीं सकता। मतलब ये एक धारणा है कि भाई इसका तो स्वभाव ऐसा ही है और ये ऐसे ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। ये किस रूप में नजर आती है? अब उसका मूलभूत स्वभाव है अपन भाई, ये तो अब कहते भी है ना, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं चाहता हूँ तो भी मैं ऐसा ही करता हूँ। मतलब मैं तो हूं ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसा। मतलब एक तरह की ये भावना इतनी जबरदस्त है कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं वो मैं ठीक है, बदल नहीं सकता। पर कोई हम्म। आपके मारने के लिए कोई आया हुआ युद्ध की स्थितियां हैं, वहां आप ये वाली बात तो करोगे नहीं। आप करोगे यार वाइटल की समस्या तो इसकी स्वार्थपरता नहीं बोली उन्होंने, और चीजें नहीं हम्म। बोल रहे, ये चीफ इसकी समस्याएं जो हैं वो इन दो धारणाओं के ऊपर है। आपको ये नहीं कहा सेल्फिशनेस, जबकि सेल्फिशनेस शब्द लेती है आप कहोगे हाँ यार ये सेल्फिशनेस, ईगो, हम्म। ये वाले शब्द क्यों नहीं ले रहे? अभी तो इन्होंने कह दिया, पर हमको जैसे ये कहा एक्सपेक्टेशन है, या फिर पहला चीफ ये कि जीवन का उद्देश्य है प्रसन्न हैप्पीनेस। अभी भी खैर ये बात नहीं समझ में आई है, मेरे को पता है ये कैसे आ जाएगी जब हमारा शरीर ही उस तरीके से बना, सबकॉन्शियस उस तरीके से बना है, सारी चीजें ही वैसे बनी है। कोई पढ़ने से समझ में आ गई क्या? पढ़ने तो कितने जने जो है आपके आस्था चैनल है और कितने कितने चैनल्स हैं, सारे समझिए हम तो 4 घंटे हम उस केवल उसी वातावरण में रहते हैं। मतलब खाली आपने घर के ऊपर वो चैनल चला रखा है, यही पर्याप्त हो गया उसके लिए, अपने आप को आध्यात्मिक घोषित करने के लिए। लगभग लोग, आप किसी से बात कर लो अगर वो तैयार है तो ये सुनने के लिए कि वो साधना नहीं कर रहा। अपने यहाँ तो ये कह रहे हैं हम तो डिजायर से ऊपर उठ गए। ये वाली बात कैसे रिफ्लेक्ट करती है आपके एक एक चीज के अंदर? पहले वाला तो आपको अब थोड़ा आइडिया आ रहा है, पहला तो हाँ। चीफ जो समस्या है वो तो इसकी क्या बात है, ये कैसे रिफ्लेक्ट करती है? व्यापार में कहाँ दिक्कत देगी? अब जूता वाला है वो क्यों, क्या दिक्कत देनी है भैया? आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दिक्कत आएगी इस बात से? आप कहीं गए, कोई कार की सर्विस करवाई, वो उसने कर दी। कहीं कोई रेस्टोरेंट में गए, मतलब आप शिक्षा भी करवा रहे हो, तो इसमें कहाँ दिक्कत है इस बात से? कोई भी धर्मगुरु के पास जाओ तो दिक्कत नहीं, कहीं भी किससे क्या दिक्कत आ रही है इस बात से, इस दूसरी धारणा से? ये तो इन्होंने कह दिया नहीं हमारे क्या आफत है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा ये है क्या। और ये कह रहे दो सबसे बड़ी, इन्होंने सेल्फिशनेस नहीं कहा, सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं कहा। हो सकता है वो जुड़ी हो इससे, ऐसी क्या आफत है इसके अंदर? ये मानना कि भी स्वभाव चेंज नहीं हो सकता, ये तो विवेकानंद जी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो कोई सामान्य व्यक्ति की तो बेचारे को कहां रखो। गीता ये कह रही है भाई अर्जुन, ये स्वभाव है बड़ा दुर्निग्रह है, ये दुर्निग्रह, केवल अभ्यास है न तू कौन थे, ये अभ्यास से ये होता है। रिलेंटलेसली अभ्यास करता रहे। फिर बाद में कहा भैया देख, इस ब्रह्म ने चाक पे चढ़ा रखा है, सबको घुमाता है, यंत्र रूढ़ानी माया, इससे कोई बच तो सकता नहीं, तो उस ब्रह्म के पास चला जा। फिर बाद में कहा ले रे तू रे मेरा प्रेमी आदमी है, तेरे को फिर बाद में अच्छी बात बताते हैं, इस ब्रह्म का आधार भी मैं हूं, मेरे पास आ जा। तो ये कोई सामान्य बात तो है नहीं कि स्वभाव है वो बदला जा सकता है, पर इसका मतलब क्या है फिर? कैसे ये हमारी राजनीति को प्रभावित करता होगा, कैसे
शिक्षा नीति को कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को, ये वाली धारणा। पहली वाली तो कुछ कुछ ठीक है कि आप ये देख पा रहे हो कि पहला चीफ एम ही आपने अगर ये कर लिया सुखी होना, तो वो अचूक उपाय है दुखी होने का। पर ये दूसरा वाला कैसे नजर आता है, जीवनचर्या में कहां दिक्कत दे रहा है ये? कि इसके अंदर सबका एक अपना स्वभाव है, उसकी एक अपनी प्रकृति है। इसमें क्या पीड़ा है भाई? नहीं तो आप प्राणिक दावे क्या समझो, हमने तो सोचा प्राणिक दावे मतलब अधिकार बोध, एक देश दूसरे को खा जाए, दूसरा तीसरे को खा जाए, ठीक है। अरे पर ये तो जड़ में रोग लग रहा है, इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, वो तो इसका खाली ये पता चल रहा है कि जड़ में रोग है, बीमारी तो दूसरी है वो। अधिकार बोध, रक्तपात करना, ये तो सारे के सारे ये हमको बता रहे हैं कि रोग लग रहा है। रोग को कैसे फॉर्मुलेट करो, इन्होंने कहा ये है रोग। मोटा रोग ये है जी, स्वभाव तो ऐसा ही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है देविका जी? नहीं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, रिलेट नहीं कर पा रही। माँ कह रही है ना दूसरी ये बात। हाँ, कि अब हर बंदे की अपनी नेचर है। हाँ बिल्कुल। अब इस चीज को कि वो बदल नहीं सकती, या वो तो मेरे को उससे लेना देना क्या है? कोई मैं किसी को बदलने थोड़ी आई हूँ। बदलना तो अपने आप को है, और बाहर कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उसका जो है अंदर से देखो, जड़ अंदर है उसकी, जो माँ ने शुरू से ही बोला है। तो ये उसको बार बार जब बाहर प्रॉब्लम देखते हैं तो ये करते हैं कि भी अंदर क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या नहीं, चेंज हो वाइटल रहा है। वाइटल की बता रहे हैं ये। हाँ जी, बट दो मुझे ये तो हाँ, ये रिलेट करने फॉर्मूल नहीं आ रहा। माँ ने तो किया ही है ना फॉर्मुलेट इसको। हाँ जी, तो मतलब अब तरह तरह के लोग हैं, तो अब मैं ये देखती रहूं कि उसकी नेचर नहीं बदलती या कुछ नहीं, या वो मतलब मुझे तो वही करना है ना, जो मुझे अपना काम करना है, किसी के साथ में बात करनी है, जो जो भी है नहीं, ये नहीं उसकी। पूछ रहे ये आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कह रहे हैं टू आइडियाज विच आर वाइड स्प्रेड स्पेशली इन द वेस्ट। और अपन ने कहा कोई विशेष फर्क रहा नहीं, टुवर्ड्स मेकिंग इट्स डोमिनेशन मोर सोवरिन। मोर सोवरिन का मतलब ये है कि ऊपर तो ये बता दिया कि एग्जैक्टिंग टायरेंट है ये, डिस्पोटिक हाँ एंड जी, एग्जैक्टिंग टायरेंट, ठीक है। हाँ फिर जी, बाद में ये कह रहे हैं कि ये दो विचार जो प्रचलित हैं वो इसके डोमिनेशन को और सोवरिन बना देते हैं। सोवरिन नहीं सोवरेन मतलब नहीं, पता नहीं। मतलब उसको संप्रभु बना देते हैं, सोवरिन सत्ता, सर्वोच्च। हाँ जी, सोवरिन, सोवरिन लीडर, सोवरिन का अकेला भी होता है आदमी, सोवरिन मतलब अकेला, सोवरिन मतलब सर्वोच्च। तो ये हाँ इसका नेचर है मैन के अंदर, वाइटल का नेचर ये है कि वो डेस्पोटिक और एग्जैक्टिंग टायरेंट है। ये कोई पंकज में, देविका जी में, एक्स में, वाई में, जेड में इसकी नहीं करे, वाइटल ये है। हाँ ये जी, दो जो विचार हैं इसके रूल को और ज्यादा, इसको और प्रेशर दे देते हैं, इसको और मतलब आपने एक लाइन खींची और मैंने इसको और डार्क कर दी। तो पहला तो ये है कि चीफ एम है हैप्पी होना। दूसरा है कि वन इज बोर्न विथ ए सर्टेन कैरेक्टर एंड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज इट। व्यक्ति इस चीज हाँ के जी। साथ जन्मा है और इसको बदला नहीं जा सकता। विवेकानंद जी कह रहे हैं ये बदला नहीं जा सकता। अब जैसे ये जो वन चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, अब इसको तो मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो डेफिनेटली मैं भी ये सोचती हूँ कि खुश कैसे। मैं कल यही सोच रही थी, जब कल मेरी क्लास के बाद में, कि भाई हम जो सामान खरीदते रहते हैं वो किस लिए है, कि इससे खुशी मिल जाएगी, उससे खुशी मिल जाएगी। ये तो रिलेट कर पाई। देन सेकंड, अभी जो है एक्सपेक्टेशंस का, मैं वही सोच रही थी, क्योंकि मैं इससे नहीं रिलेट कर पा रही एक्सपेक्टेशन से प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा, मतलब मैंने क्यों ऐसा है नहीं वो देखा। एक्सपेक्टेशन? मतलब मुझे नहीं है एक्सपेक्टेशंस, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे उस चीज की नहीं है। मेरे को लगता है मेरी सारी एक्सपेक्टेशन भगवान से है, मतलब हाँ मेरा ठीक है, अपना वो। हाँ नहीं नहीं ठीक है, पर दूसरे वाले में क्या पीड़ा है? और अब ये जो थर्ड है, तो मैं इसी को सोच रही हूँ कि अब थर्ड नहीं, इसका। दूसरा। वो तो हाँ जी, पहले कोई अपन बात कर रहे थे, और हाँ जी, उसके गुणगान तो कितने भी करो
वो पूरे गुणगान तो उसके, क्योंकि हमारा जीवन उसी पे आधारित है, इसलिए उसको तो भूल जाओ। हाँ जी। अब इसी को मैं ये सोच रही हूँ कि इसका वाइटल से क्या है कनेक्शन, कि भाई हर एक की अपनी नेचर है, हाँ, ये हमें और साधना है। अब और इससे उसको वाइटल बदलना का, इम्पॉसिबल है, ये एक जनरल धारणा है, और हाँ ये जी, इसके बट निरंकुश शासन को और ज्यादा सोवरिन बना देती है, ये कह रही है माता जी। हाँ जी, दो धारणा है, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली। भाई आपका उद्देश्य ये थोड़ी कि जीवन में हैप्पी नहीं होना। ये तो है बिल्कुल, ये तो मैं अपने से प्योरली रिलेट कर आप सकती हूँ। बिल्कुल, और उसी को एक्सटेंशंस क्या है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये पेनफुल है, सोल सर्चिंग जो है ना, बड़ी पेनफुल है। उन क्वार्टर्स में है जहां सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, पर वो नजर आएंगी, कैसे नजर आ जाएंगी? अरे उनका साम्राज्य चला जाएगा, इसलिए नजर कैसे आ जाएंगी वो? नहीं, मुझे हमेशा ऐसे फील होता है जैसे अभी नहीं भी नहीं, मैं वो यही ठीक है, सोच, वो जो भी है, हाँ, मत हम तो इसमें फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये अब जो, फीलिंग नहीं होती तो पूरा जगत भ्रमित कैसे होता? जिनको दिख गया वो ही नहीं कर पा रहे, आपको तो नहीं दिख रहा, इसलिए आपकी गलती नहीं है। जिनको दिख गया वो कहां हाँ कर जी, पा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं साधना वाले को नहीं छोड़ती। हाँ जी, तो इसलिए आपकी गलती नहीं कह रहे इसके अंदर, भी दिख हाँ जाता जी, तब तो प्रश्न दूसरे होते। हाँ जी, पर दूसरा वाला को कैसे फॉर्मुलेट करें, ये एक विचार करना, तब आपको सारी कड़ियां और जुड़ेंगी। इसको और आगे पढ़ना, पढ़ा होगा ना आपने इसको आगे? नहीं कल तो नहीं पढ़ नहीं पाई, आज देखती हूँ ये थोड़ा वाइटल इसको का। देखो, अपन क्या है इसमें थोड़ा सीरियस है, थोड़ी मेहनत अपन भी करते हैं इसको, तो आप पढ़ा करो इसको। अब मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई ना, देखो ये, हाँ जी, हाँ, आप तो इससे मुक्त हो, पर जैसे हाँ आपकी जी, एक्सपेक्टेशन है, भी इस कोर्स के इतने पैसे दिए तो इसमें ये मिलना ही चाहिए, इसमें नहीं दिए तो कोई खास बात नहीं है, ये चलती रहती है ये चीजें। हाँ जी, तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। हाँ जय जी। श्री मां।